यारी जैसी चीज़ नहीं दुनिया में, अनगिनत अवगुण भर्या दुनिया में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी, नया वीडियो लेकर के। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि पूरी कहानी आप अंत तक ज़रूर सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी तोता और मैना की कहानी है, जिसमें तोता और मैना की दोस्ती को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों, जब आप और हम सभी छोटे होंगे तो तोता मैना की कहानी बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी, कहानी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, उसी कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सच्चा मित्र मिल जाता है तो कोई दौलत से कम नहीं है, और कोई विश्वासघात मित्र मिल जाता है तो उसका संगत, उसका पास में रहना हमारे लिए किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करता हूँ। जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों, कहानी को शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक जंगल में एक तोता और मैना एक पेड़ पर रहा करते थे। दोस्तों, तोता दिन भर उसी वृक्ष पर रहता था और जो भी उसको खाने को मिलता था वो खा लिया करता था। प्रिय साथियों, मैना का स्वभाव संघर्ष करने का, मेहनत करने का तथा चंचल स्वभाव था। वो पेड़ से दूर उड़ के जाती और अन्यत्र जहाँ भी नए नए फल, बीज और जो सब्जियाँ वगैरह मिलती सब खा के आया करती थी। और शाम को आके तोते से कहती थी, तू निठल्ला है, तू आलसी है, दिन भर यहीं पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। तो दोस्तों, इस पर निठल्ला कहने पर, आलसी कहने पर वो तोता उस मैना के ऊपर चिढ़ जाता है और उसको गुस्सा करने लगता है। दोस्तों, इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता रहता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों में दोस्ती होने लग जाती है दोस्तों, और अब उनका लड़ाई झगड़ा कम हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि समय के चक्कर के साथ एक बार उस जंगल में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है और लगातार बर्फ़ गिरती है। तो प्रिय दर्शकों, सारा जंगल बर्फ़ की वजह से सूख जाता है और जो भी फल उधर खाने को मिलते थे सब कुछ नष्ट हो गया। प्रिय दर्शकों, ठंड की वजह से वो मैना पक्षी बीमार हो गई। दोस्तों, तोता को अब उड़ करके नई जगह, नया घर का तलाश करना था और जहाँ पे खाने पीने की सुविधा हो, ऐसी जगह उसको तलाश करनी थी। एक दिन मैना ने तोता से कहा कि मैं तो इस समय बीमार पड़ गई हूँ, तुम कहीं जा कर के अच्छा सा ठिकाना ढूंढ लो जहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, खाने का इंतजाम हो। अब दोस्तों, तोता उड़ करके थोड़ी दूरी पर जाता है तो उसको वहाँ भी सब कुछ नष्ट ही मिलता है, खाने पीने को नहीं मिलता है, रहने के लिए भी नहीं मिलता है। इसके बाद उड़ता हुआ और आगे जाता है, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद उड़ता उड़ता काफ़ी दूर चला जाता है, जहाँ पे एक गांव था। दोस्तों, वहाँ जा कर के वो देखता है कि खाने के लिए बहुत सारी सब्जियाँ और फलों से लदे हुए पेड़ थे। तो प्रिय मित्रों, तोते को कई दिन से भूख लगी हुई थी। तोता उस पेड़ के ऊपर जो फल थे उनको खाने लगता है, क्योंकि भूख के आगे किसी की नहीं चलती है। तो दोस्तों, वो पक्षी तोता जो था, मिट्टू भैया, वो बड़े अच्छे फल थे तो खाने लग गया और खाते खाते उसको नींद आ गई। तो दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन से भूखा था, थका था, अब खाना खाया, खाने के बाद उसको नींद तो आ ही गई। नींद आने के बाद जब वो जगता है तो क्या देखता है कि चारों तरफ रात्रि हो चुकी थी। उसको अपनी दोस्त मैना की याद आती है कि मैं तो अपने लिए घर और खाने के लिए इंतजाम करने आया था और उधर मेरी बीमार दोस्त पड़ी हुई है। और दोस्तों, अब रात में वो उड़ नहीं पा रहा था, रास्ता उसको मालूम नहीं था, इस वजह से वो नहीं जा पाया और मन ही मन रोने लगा कि भगवान, मेरे से ये पेट के चक्कर में, खाने के चक्कर में कैसी भूल हो गई और मैं अपनी दोस्त को भूल गया और अपने पेट का, अपने स्वार्थ का ध्यान रखा।
भगवान से माफ़ी मांगता है और सुबह होते ही वो अपनी दोस्त मैना के लिए उड़ जाता है वापस। दोस्तों, उसमें जंगल में जाकर के देखता है कि मैना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। उसे न चला जाता है, नहीं बोला जाता है, नहीं उड़ा जाता है। अब असहाय पक्षी तोता उसके लिए करता तो क्या करता। दोस्तों, उसने अपना विवेक दौड़ाया और जहाँ पे वो फल खा के आया था उसी फल के पास, उसी पेड़ में, उसी गांव में जाता है और अपनी दोस्त मैना के लिए कुछ फूल तोड़ के ले आता है और उसको खिलाता है। अब प्रिय दर्शकों, इसी तरह से वो रोज़ खुद खाता और अपनी दोस्त मैना के लिए लेके आता, क्योंकि उसका शरीर बहुत अशक्त हो गया था, उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने कम से कम महीना 15 दिन सेवा किया और अपनी दोस्त मैना को ठीक कर दिया बीमारी से। इसके बाद मैना अपने पंखों से खुद उड़ करके जा कर के उसी गांव में, उसी पेड़ पर दोनों विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, एक पक्षी ने दूसरे पक्षी की मदद किया। आप सभी समझ सकते हैं, समझदार हैं कि अगर कोई दोस्त सच्चा है, अच्छा है, तो उसके जीवन में कोई दुख टेंशन नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छा दोस्त होता है तो दुखों में 2 का भाग लगा देता है, दुखों को आधा कर देता है। और जब हमारे जीवन में सुख का पल आता है तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 2 से गुणा कर देता है और हमारी खुशियों को 4 चाँद लगा देता है। लेकिन दोस्तों, ये भी कहावत है, अगर कोई आस्तीन का साँप जिसको आप जानते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं हो और आपसे मित्रता किए बैठा हो, ऐसे दोस्तों से बिल्कुल सावधानी के साथ पेश आना चाहिए और इन लोगों से दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे दगाबाज मित्र, दगाबाज, धोखाबाज आपको कब धोखा दे जाए और कब आपकी छुरी घोंप दे पीठ में। इसलिए सच्चे मित्र की इस कहानी में दुहाई दी है। दोस्तों, तोता मैना की कहानी हमने भी छोटे छोटे थे तो बहुत पहले सुनी थी, लेकिन इतना ही सुना था कि तोता मैना की कोई कहानी होती है। आज मैं आपको ये किताब से पढ़ कर के आपके सामने एक मोटिवेशनल एक कहानी लेके आया हूँ, जिसमें सच्चे मित्र की दोस्त दुहाई दी है कि दोस्ती होना कितना ज़रूरी है, दोस्ती होने से क्या क्या फ़ायदा है। इस पर मैना कहती है कि यारी जैसी चीज़ नहीं दुनिया में और अनगिनत अवगुण भरा दुनिया में। दोस्तों, मैना यही समझाती है कि दोस्ती अगर है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, दुनिया में उसके सिवा कोई चीज़ नहीं है। और दुनिया में अवगुण मतलब अवगुणों से तो दुनिया भरी पड़ी है। प्रिय दर्शकों, मित्रता अगर अच्छी है, सच्ची मित्रता है, तो ये नसीब वालों को ही मिलती है। और अगर झूठा दोस्त है तो उससे दोस्ती ख़त्म कर लेनी चाहिए, उसके साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही होगा। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो कि प्राचीन समय से नाम सुनते आ रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अच्छी अच्छी कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, हरि ओम।